नमस्कार, मैं त्रिशा पांडे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बीरनो ब्लॉक की पिपनार गांव कोडरी रोड में नवनिर्मित एसपीएस इंग्लिश स्कूल का भव्य उद्घाटन किया गया है। इस नई शिक्षण संस्थान के शुरू होने से क्षेत्रीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस विद्यालय के प्रबंध निदेशक जीऊ चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का खुलना शुभ संकेत है। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे समाज की अंतिम पंक्ति में बैठी व्यक्ति का उत्थान संभव है। बच्चों को संस्कार युक्त और आधुनिक शिक्षा देना ही राष्ट्र सेवा है। जबकि कोडरी रोड में स्थित पिपनार गांव में इस विद्यालय के खुलने से पिपनार और आसपास के गांवों के अभिभावकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अनिल चौहान ने कहा कि इस विद्यालय में एडमिशन फ्री किया जाएगा और आश्वासन दिया कि संस्थान न केवल किताबी ज्ञान बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और अनुशासन पर भी विशेष ध्यान देगा। वहीं नई विद्यालय के खुलने पर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए गाजीपुर से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के मर्दा थाना क्षेत्र के पिपनार में और अवगत कराना चाहेंगे कि नहीं, एसपीएस इंग्लिश स्कूल क्षेत्र के माने जाने स्कूल एसपीएस इंग्लिश स्कूल है, जिसका ब्रांच यहाँ पिपनार में जो कोडरी रोड है उस रूट पे यह विद्यालय जो है कि नवनिर्माण कराया गया है और ये नवनिर्माण कराने के बाद इसका उद्घाटन भी किया गया है। और आज हम मौजूद हैं और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस विद्यालय की रूह को दिखाएं कि किस तरीके की ये विद्यालय परिपूर्ण बना हुआ है और किस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं या क्षेत्र के सम्मानित बच्चे हैं उनको पढ़ने की सुविधा के लिए डॉक्टर अनिल चौहान, चेयरमैन एसपीएस इंग्लिश स्कूल, उन्होंने प्रयास करके यह दूसरा ऐसा विद्यालय है जिनका नवनिर्माण कराया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए कि विद्यालय का ये फोकस एसपीएस इंग्लिश स्कूल पिपनार बर्दा गाजीपुर। ऐसे में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि नहीं, यह विद्यालय जो है कि बहुत ही सुविधा युक्त है। आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और एडमिशन कराने के बाद की स्थिति उनको बेहतर शिक्षा दें। ग्रामीणांचल क्षेत्र में एक बेहतर शिक्षा विद्यालय के लोग दे रहे हैं, सुविधा युक्त दे रहे हैं, कम दामों में दे रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बेहतर ऑफर है। मैं अवगत कराना चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि देखिए गाड़ी की भी, दूर दराज से बच्चे जो आने वाले हैं वो गाड़ी की भी सुविधा यहाँ मौजूद है। एसपीएस इंग्लिश स्कूल महंगवा मर्दा, यह महंगवा में भी यह स्कूल है और यह कि नहीं, आप आइए और विद्यालय की जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप दिखाइए कि किस तरीके से यह विद्यालय प्रोग्रेस कर रहा है अपने आप में। इस क्षेत्र के गौरवान्वित एसपीएस इंग्लिश स्कूल इसलिए कि यह अपने बच्चों को प्राथमिकता देते हैं, शिक्षा पे पुरजोर जोर देते हैं और इनकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती है। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि नहीं, अंदर आकर के दिखाएं कि कैंपस कितनी ज़बरदस्त है। भारी भरकम विद्यालय, कैंपस, गाड़ी खड़ी करने की सुविधा, साइकिल खड़ी करने की सुविधा बच्चों की, और बच्चों के खेल कूद प्रतियोगिता करने के लिए भी यह कैंपस बहुत ही बेहतर है। आपको मैं अवगत कराऊंगा एसपीएस इंग्लिश स्कूल पिपनार में। कैंपस के अंदर आप देख सकते हैं कि एसपीएस इंग्लिश स्कूल कक्षा पीजी से लेके 8th क्लास तक, वो भी सीबीएसई बोर्ड द्वारा यह विद्यालय नवनिर्माण किया गया है। तो जो ब्रांच ये खुला हुआ है पिपनार में, यह सीबीएसई बोर्ड से है। पीजी से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय के प्रांगण में किस तरीके से बेहतर सुविधा प्रदान की गई है और कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। जबकि यह विद्यालय जो है कि अभी शुरुआत है। यह देखिए प्रधानाचार्य का कक्ष है। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इस विद्यालय में देखिए ये कक्ष है, प्रधानाचार्य का कक्ष है, प्रिंसिपल का कक्ष है और ऐसे में सुविधा युक्त बगल में जो है कि ये कक्षाएं चलने के लिए है। उधर जो है कि बाथरूम है, शौचालय भी है और इस साइड में भी और इस साइड में जो है कि बच्चियों की शौचालय है और कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इस साइड में भी ग्राउंड में ज़बरदस्त जो है कि स्पेस है और ऐसे में कार्यक्रम प्रोग्राम हो या बच्चों के लिए खेलने कूदने की प्रतियोगिता हो, लगातार इस विद्यालय में बेहतर सुविधा और बेहतर शिक्षा की लिए यह जाना जाता है एसपीएस इंग्लिश स्कूल। इस समय हम मौजूद हैं चेयरमैन साहब के कैमरे में।
आप देख सकते हैं कि नए चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल चौहान। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि नहीं किस तरीके की यह सुविधा युक्त व्यवस्था है और क्या बताएंगे। सबसे पहले चेयरमैन साहब आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अनिल कुमार चौहान, SPS इंग्लिश स्कूल का चेयरमैन। डॉक्टर साहब, आज जो है कि अपने दूसरे विद्यालय ब्रांच का विगत 1 महीना पहले उद्घाटन आपने किया था। ऐसे में देखा जाए ग्रामीणांचल क्षेत्र में इस तरीके की सुविधा और व्यवस्था आप कैसे मैनेज करते हैं और क्या बताएंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग का शिक्षा बच्चों को देना हम लोग की पहले से ही नीति रही है और समाज सेवा के रूप में हम लोग हमेशा जाने जाते हैं। और एक स्कूल जो महंगवा में खुला है SPS इंग्लिश स्कूल नाम से, फिर मेरा विचार था कि नहीं, जो ग्रामीण अंचल के गार्जियन हैं और बच्चे हैं उनको असुविधा हो रही है दूर दूर जाने में स्कूलों में, कहीं मऊ, कहीं गाजीपुर, कभी दुल्लापुर, तो उनको दिक्कत आ रही थी। इसको देखते हुए और गार्जियन की मांग थी कि नहीं, एक ऐसा स्कूल पास में रहे जो बच्चों की सुविधा को देखते हुए उनकी अच्छी शिक्षा प्रदान करे। तो इस बेस को लेकर के मैंने ये स्कूल फिर दोबारा इस ग्रामीण अंचल पिपनार में, जो कोरडई से सटे हुए पास में ही है, तो ये स्कूल मैं खोलने का निर्णय लिया। ऐसे में देखा जाए कि ग्रामीणांचल क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, तो क्या लगता है कि आपके विद्यालय पे, आपके ग्रामीणांचल क्षेत्र से बच्चे इस नए वाले विद्यालय पे उपस्थित होंगे? इसकी विशेषताएं क्या हैं जिससे आप बच्चे आकर्षित होंगे, गार्जियन आकर्षित होंगे और उनको सुविधा युक्त यह विद्यालय आप प्रदान करेंगे? इस स्कूल में जो सुविधाएं दी गई हैं उस स्कूल से बेहतर है और भी बेहतर होती जाएगी। ग्रामीण अंचल होते हुए भी एक गार्जियन को जो सुविधाएं दी जा रही है बच्चों के लिए वो बहुत ही बेहतर है। और इसमें जो क्लास नर्सरी से लेकर जो 3री क्लास तक बच्चों का एडमिशन टोटली फ्री कर दिया गया है और 4th से लेकर के और 8वीं तक के बच्चों को एक स्कूल की तरफ से एक साइकिल बच्चों को फ्री दी जाएगी। ये स्कूल का अपना सिस्टम बना रखा है स्कूल, और उसके तहत बच्चों का एडमिशन ले रहा है। चेयरमैन साहब, चुनौतीपूर्ण यह विद्यालय क्षेत्र का, आपके बगल में भी एक विद्यालय है, क्या प्रभाव पड़ सकता है उस विद्यालय का? देखिए, गार्जियन का जो अपना खुद का सोच है, गार्जियन अपने बच्चों के हिसाब से सोचते हैं कि मुझे किस स्कूल में एडमिशन देना है, बच्चों को लेना है, तो वो उसी को देखते हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं वो स्कूल बगल में है तो उनका स्कूल में बच्चे कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जिसको जो जहाँ अच्छा लगेगा, जिस स्कूल में अच्छा लगेगा, तो मेरा स्कूल पहले से ही प्रभावित रहा है इस एरिया में, तो इस बेस पर ये स्कूल में जो गार्जियन है ट्रस्ट के रूप में पढ़ाना चाहेंगे कि उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी इस स्कूल में। इस बेस पे ये स्कूल स्टेबलाइज किया गया और उससे किसी दूसरे स्कूल्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। बच्चे हैं जहाँ जिनको अच्छा लगेगा, गार्जियन है तो वो पढ़ाई करेंगे। हम कोशिश करेंगे उन गार्जियन को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की, ताकि बच्चे आगे जा कर के अपने बच्चों का और अपने माता पिता का और अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। अरे जी, आपके विद्यालय में छोटे बच्चों का प्रवेश हो चुका है, PG से लेकर 8th क्लास तक। आपकी छोटे बच्चों की व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं और क्या बताना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को, जो गार्जियन हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, किस तरीके की सुविधा आप छोटे बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में क्या बताएंगे? अभी जो स्कूल चले हुए सिर्फ अभी 15 दिन हुआ है, 1 अप्रैल से स्कूल चल रहा है, तो 15 दिनों से जो स्कूल चलते हुए तो अब तक स्कूल में 70 से 80 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एट ए टाइम। उनका एडमिशन हुआ है और पढ़ाई कर रहे हैं और आए विगत दिनों में आगे और भी एडमिशन चलता रहेगा। लेकिन बच्चों के लिए जो मैं सुविधाएं दिया हूं, तो वो जो टीचर हैं वो टीचर बेहतर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उनके हर एक सिस्टम को देखते हुए उनके बच्चों की सारी सुविधाओं के रूप में हर चीज़ उनको दे रहे हैं। उनके पढ़ाई से रिलेटेड हो या उनके वॉशरूम से रिलेटेड हो या उनके खेल कूद से रिलेटेड हो, हर सुविधाएं उनको दिया जा रहा है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए और बच्चे अच्छे पढ़ करके यहाँ से निकलें। नवनिर्मित विद्यालय जो आपका CBSE बोर्ड पैटर्न से ये चलने वाला है विद्यालय, ऐसे स्थिति में कितने अध्यापक और कहाँ से अध्यापकों के सुचारू रूप से आपने व्यवस्था किया है और किस तरीके की मॉनिटरिंग रहेगी आपकी? टीचर्स इस समय जो हमारे हैं 4 टीचर कार्यरत हैं इस समय,
और मऊ से भी टीचरों का लाने का प्रावधान मेरा 2 दिनों में मऊ से भी टीचर आ जाएंगे, जो अपने कन्विंस करके मैंने अपना चार्ज दे करके टीचर्स को बुलाया है और काफ़ी वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। और उसको देखते हुए मैं किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं करता हूँ शिक्षा में। और आगे जो कॉम्पिटिटिव का सिस्टम है स्कूल कॉलेजों में, उसको देखते हुए मैं अपनी तरफ से शिक्षा का व्यवस्था कर रखा हूँ, ताकि किसी प्रकार के बच्चों को कभी भी दिक्कत न आए, ताकि वो कंपटीशन में कभी फेल हो। ऐसे में देखा जाए कि ये नवनिर्माण में जो विद्यालय है पौड़ी रोड पे स्थित बेहतर सुविधा युक्त है और बेहतर गुणवत्ता युक्त है और सबसे ग्रामीणांचल क्षेत्र में सबसे सस्ता विद्यालय। बच्चों की पढ़ने की सुविधा और उनको खेल कूद प्रतियोगिता कराने की व्यवस्था और उसके साथ साथ में कम फीस और कम खर्च में बेहतर शिक्षा देना इनका उद्देश्य है। इस स्थिति में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि नहीं, इस क्लास के जो बच्चे हैं और अध्यापक हैं मौजूद हैं और किस तरीके की इन्होंने सुविधा दे रखी है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम ललित है और मैं SPS इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता हूँ और क्लास 10 तक पढ़ाता हूँ। ललित जी, आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, किस क्लास के बच्चे हैं और इन बच्चों की पढ़ाई की सुविधा के लिए किस तरीके का आप जो है कि सहयोग करते हैं इन बच्चों को और क्या बताते हैं? सर, अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है, लगभग 15 दिन तक हो चुके हैं और इसमें क्लास में 3rd, 4th, 5th और 6th के बच्चे पढ़ रहे हैं और लगभग सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई रेगुलर रूप से हो रही है यहाँ पे। धन्यवाद। मैं अवगत कराना चाहूँगा, मौजूद हैं देखिए PG क्लास के बच्चों में और यहाँ मैडम खड़ी हैं। मैं मैडम से बात करूँगा कि किस तरीके से PG क्लास के बच्चों को उन्होंने पढ़ाई करने के लिए व्यवस्था कर रही हैं। सबसे पहले मैडम आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? My name is Shweta Singh from Laurapur। श्वेता जी, यहाँ आप मौजूद हैं SPS इंग्लिश स्कूल में और आप बच्चों को पढ़ा रही हैं। किस तरीके के पढ़ाई की व्यवस्थाएं हैं इस विद्यालय में? पढ़ाई की अच्छी फैसिलिटीज़ है। पानी पीने के लिए वाटर कूलर रखा गया है। बाकी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है। PG, UKG, LKG की कक्षाएं इसमें चलती हैं। आप देख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके की व्यवस्थाएं मैडम ने खुद बताया है कि नहीं, छोटे बच्चे हैं उनको किस तरीके से घर पे परवरिश किया जाता है और उनकी सुविधा के लिए विद्यालय में मैडम लोग जो पढ़ाती हैं वो लोग सुविधा प्रदान करती हैं, खाने पीने की व्यवस्था या फिर सुचारू रूप से बाथरूम या पानी पीने की व्यवस्था, ये सारी सूटेबल व्यवस्थाएँ इन लोगों ने देख करके और सुविधायुक्त इस विद्यालय पर कार्य कर रही हैं। योर नेम प्रिंसिपल साहब? Hello, my name is Surajit Lal Bharadwaj. I am taking care of science and mathematics in SPS English School, Mahima Model। सुमित जी, किस तरीके का विद्यालय SPS इंग्लिश स्कूल है और क्या इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं? If I say the school level in the nearby locality of Marda, SPS English School is just like we can say the milestone. The respected chairman sir is doing a well work, because providing good education in the rural area is something different, and it is also achievable to the parents because the fees and all the things are as compared to cities is very good। ऐसे में देखा जाए कि SPS इंग्लिश स्कूल मर्दा क्षेत्र का एक इकलौता स्कूल है जो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार वो अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू करता है। क्या बताएंगे? SPS स्कूल का हमेशा मैनेजमेंट का यही हमेशा रहा है प्लानिंग की बच्चों को मोटिवेट किया जाए, जिससे हर साल की तरह हमेशा हम बच्चे जैसे जो बच्चे कुछ भी एकेडमिक में अच्छा करते हैं या एग्ज़ाम में टॉप करते हैं उनको अच्छे गिफ्ट्स दिया जाता है। गिफ्ट्स देने का हमारा ये उद्देश्य होता है कि बच्चे मोटिवेट हों और गिफ्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेहनत करें और अच्छा अपने लाइफ में करें। विद्यालय की तरफ से क्षेत्रवासियों और अभिभावकों को बच्चों को किस तरीके का संदेश रहेगा? अभिभावक की अगर हम बात करें तो अभिभावक एक वेल ट्रेंड है। सर ने बहुत ही कोशिश किया है कि अच्छे से अच्छे टीचर्स हम लोकल एरिया में लेके आए
और बच्चों की बात करें, बच्चों को हम लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट देखते हैं कि बच्चे इंग्लिश में बात करें, क्योंकि सीबीएसई हमारा स्कूल है जो टेक्निकल लैंग्वेज है, टेक्निकल जो स्टडीज़ है, क्योंकि इस समय एआई का ज़माना है और बच्चों को एआई से भी प्रॉपर ट्रेनिंग करने का बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग, हमारे स्कूल ने इस चीज़ का प्रयास है कि बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कुछ यूज़ करें, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर लैब है, डिजिटल प्रोजेक्टर रूम है, कि जिससे हम बच्चों को दिखा सकें कि एआई क्या हमारे जॉब्स को ले रहा है, क्या है, मतलब कि हम बच्चों को ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि बच्चे अपने भविष्य के लिए पहले से प्रिपेयर रहें। मैडम आप अपना परिचय बताइए। Myself Pooja Verma, I am teacher of SPS English School. मैडम एसपीएस इंग्लिश स्कूल मर्दा क्षेत्र का एक माना जाना विद्यालय है, किस तरीके की सुविधा और क्या व्यवस्थाएं देता है? In our school, along with education, children taught discipline, manners and good habits. ऐसे में देखा जाए कि मर्दा क्षेत्र का पहला ऐसा विद्यालय है जो अध्यापकों को सुसज्जित और बच्चों को भी बेहतर शिक्षा गुणवत्ता के क्षेत्र में एसपीएस इंग्लिश स्कूल माना जाना है। क्या बताएंगे? हमारे स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं जो प्रत्येक बच्चे की योग्यता के देखते हुए उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे स्कूल में छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे मदर टीचर अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि हमारा विद्यालय ये चाहता है कि जिस प्रकार बच्चे घर पे उनकी माँ केयर करती हैं, ठीक उसी प्रकार का माहौल हम स्कूल में बच्चों को दे सके, ताकि वो डर के नहीं बल्कि खुशी खुशी पढ़ सके। ऐसे में पेरेंट्स की क्या सहयोगात्मक सिस्टम रहता है? पेरेंट्स को बराबर हमारे यहाँ कांटेक्ट किया जाता है, हम उनके कांटेक्ट में रहते हैं। कोई भी चीज़ ज़रूरी जो पड़ती है हम उनसे लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। हमारे स्कूल में इसमें खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कराटे एवं और अन्य गतिविधियों के माध्यम से समय समय पे बच्चों को उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का ये लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा खास होता है, हर बच्चे में कोई ना कोई खास बात होती है, तो हम उनको आगे बढ़ने के लिए उनके सहायता करें। ऐसे में देखा जाए कि नहीं बच्चों को जो प्रोत्साहित किया जाता है इस विद्यालय के माध्यम से, वह किस तरीके का संदेश है? हमारे स्कूल में टीचर जो हैं, हर बच्चा अलग अलग अपने पहचान बनाता है, हर बच्चा अलग अलग है, तो हम हर बच्चे को देखते हुए उनके अनुसार उनको यहाँ पे सिखाने का और पढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि एक शिक्षक का कार्य होता है कि ना कि उनको सिर्फ पढ़ाना बल्कि उनको सिखाना।